नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 50 एमसीक्यू जीके के। ठीक है, और ये एमसीक्यू टफ हैं। यदि आप लोगों में से सभी ने यदि इस एमसीक्यू टेस्ट में देखिए नंबरिंग भी डली हुई है, 50 में से 30 सही कर दिए तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, जॉब मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने लोग पूरा वीडियो देख पाते हैं। कुछ लोग तो टफ देख के 10 क्वेश्चन बाद छोड़ के भाग जाते हैं। बाकी चलिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, करते हैं स्टार्ट। इसके पहले प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपको हमारे यहाँ रोज 3 टेस्ट पेपर मिलते हैं, कभी 50 क्वेश्चन के, कभी 100 क्वेश्चन के, कभी 30 प्रश्न के। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर रहते हैं, अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1301 में किसने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की? आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुहादेव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गिरिया का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? कई लोगों ने ये युद्ध का नाम ही भी नहीं सुना होगा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1740 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। गिरिया कहां है? बिहार राज्य में स्थित एक स्थान है गिरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इटली में फांसीवाद का जन्म निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो फांसीवाद के लिए फेमस है मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिजी पर पहुंच जाते हैं। देश राजधानी और मुद्रा पड़ी हैं, तो बताइए फिजी एक देश है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुवा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1773 में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाले उपकरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टैकोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, फतेहपुर सीकरी नामक प्रसिद्ध स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विरोधाभासों का मिश्रण उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? कमेंट करिए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश। याद रखना, सूर्यवंशी कहते थे स्वयं को सिसोदिया वंश के शासक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? बताइए। तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी को भी, यह है आपके अनुच्छेद नंबर 72। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में तांबा उत्पादन में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यहां पर लेटेस्ट ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। नाबार्ड सुना होगा आपने। नाबार्ड में निम्न में से किस बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह दर्जा दिया है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आप लोग एसबीआई बैंक कहते हैं। कमेंट करके बताइए, एसबीआई बैंक जो है इसका टैगलाइन क्या है? एग्जाम में टैगलाइन भी पूछते हैं। जैसे एलआईसी का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? नहीं पता, गूगल पे सर्च करो, उसके बाद कमेंट करो, याद कर लेना, लेकिन कमेंट जरूर करना। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको बोलते हैं आप व्युत्पन्न मात्रक। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नाभिकीय विखंडन के दौरान हमें निम्न में से क्या प्राप्त होता है, बताइए। कार्य, ऊर्जा, वजन या कुछ नहीं। तो नाभिकीय विखंडन में भर भर के ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है या नाभिकीय विखंडन पर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करके बताइए हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम सुना है हाइड्रोजन बम के बारे में? तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीनोकाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट, तो ग्रीनोकाइट के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ों को निम्न में से क्या कहा जाता है, बताइए। तो मांसपेशी और अस्थि के जोड़ों को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते, टेंडन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा अस्थि से अस्थि के जोड़ों को क्या बोलते हैं? यदि किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, बताइए। तो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को यहां पर ऑप्शन नंबर बी येलो बुक कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बुंडसटैग निम्नलिखित में से किस देश की संसद को कहा जाता है, बताइए। क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? जर्मनी की संसद को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बुंडसटैग जर्मनी की संसद है, याद रखिएगा। फतेह सागर नामक पर्यटन स्थल राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन में राजस्थान के तो सिर्फ दो दिए हैं, जयपुर और उदयपुर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में स्थित है फतेह सागर पर्यटन स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है, बताइए। पंगु सत्र क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के विधानमंडल में है पंगु सत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, तोताए हिंद उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो तोताए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनको बोलते हैं तोताए हिंद। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी, जितने प्रोटॉनों की संख्या उतना परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन, समय मापन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो समय मापने से संबंधित विज्ञान को ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा, हॉरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली सबसे पहले स्टार्ट हुई थी आपकी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर ए। गणेश पूजा भी स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर ए। काली माता की पूजा या मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी आपकी पश्चिम बंगाल से, ठीक है। गरबा स्टार्ट हुआ है गुजरात से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, इतने इजी क्वेश्चन है पूछो मत। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक बताओ। हाँ ये थोड़ा है क्वेश्चन, अच्छा। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना यहां पर हुई थी आपकी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ? तो कौन था वो गुप्त शासक? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त के समय आए थे हूण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन ये संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली का एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो एकीकरण के लिए आपका गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय महाद्वीप पर स्थित है, बताइए। तो यहां पर सही आंसर है आपका युगांडा नहीं, बुरुंडी भी नहीं, बोत्सवाना भी नहीं, अंडोरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीली कीर निम्न में से किस देश की राजधानी है? भैया कीर लिखा है, पीली खीर मत पढ़ लेना, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा खीर सुन के। सही आंसर है यहां पर माइक्रोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा इनमें से किस देश की है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं,
तो सबसे लंबी सीमा घूम फिर के यूं 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 चारों तरफ से बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माना दर्रा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में है माना दर्रा। आपको मुझे बताना है पालघाट दर्रा किस राज्य में है, कमेंट करके बताओ। पालघाट दर्रा, यदि दर्रे पड़े हैं तो पालघाट दर्रा भारत के किस राज्य में है, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट कमेंट करो वीडियो को रोक के। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय आपकी सामंती राज्य व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों लग रहा है कि 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके? अभी आपके 14 क्वेश्चन और बचे हैं, कोशिश करो। इटली की कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो यहां पर सही आंसर है आपका गिवर्टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो गुर्जर और प्रतिहार वंश के लिए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हो गया है, हो चुका है भैया, नागवंश प्रथम, नागभट्ट प्रथम, माफ कीजिएगा, नागभट्ट है ना। भूरेलाल समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो भूरेलाल समिति थी, ऑप्शन नंबर बी, मोटर वाहनों के कर में वृद्धि से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरा गाइराइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो पायरा गाइराइट ये अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जननायक उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी, इनको जननायक नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बताइए, खारे जल का कौन सा संघ है? तो पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक चांदी भी, तांबा भी, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सरकारी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन्होंने वर्ष 1977 में राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर सेवा की थी? तो 1977 में कार्यवाहक, ऑप्शन नंबर बी बीडी जत्ती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, सेंचुरियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सेंचुरियन बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी सेंचुरियन बैंक की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है आपकी सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा रेगिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा के बाद दूसरा है ऑस्ट्रेलियन जो रेगिस्तान है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सोलंकी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सोलंकी वंश, ऑप्शन नंबर सी मूलराज जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था लाहौर को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गैस का दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो गैस के दाब के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी मैनोमीटर होता है। और ये रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न, ट्रायोड वॉल्व की खोज किसने की थी? तो ट्रायोड वॉल्व की खोज, इसका आंसर मैं बता ही देता हूं, पहले मैं आपसे पूछने वाला था लेकिन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी लीडी फॉरेस्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, E=mc², ये फॉर्मूला किसने दिया है, किससे संबंधित है, कौन से वैज्ञानिक से संबंधित है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। E=mc² किस वैज्ञानिक से संबंधित है फॉर्मूला। कैसे लगे 50 क्वेश्चन? 50 में से करीब कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करो, अंदाजा मोटा मोटी, ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं? 30 प्लस जा रहे हैं कि नहीं, या 30 से कम है? 30 से कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मेहनत करो, क्वेश्चन थोड़े टफ थे। और 30 से प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, अभी से एडवांस में एग्जाम आपका जरूर निकलने वाला है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।